वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024-25 को घर बैठे मोबाइल से ही भर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म 2024-25 को ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको scholarship.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको OTR की ज़रूरत पड़ेगी। OTR किस तरीके से करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज बात करेंगे OTR करने के बाद किस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको ऊपर 3-4 लकीरें मिलेंगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, उस पर आपको क्लिक करना होगा और OTR जो नंबर है वो जो जनरेट हुआ होगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद एक कैप्चा कोड और सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, अप्लाई फ्रेश, माई एप्लीकेशन, और इसके नीचे आपको एप्लीकेशन आईडी, एकेडमिक ईयर वगैरह सारी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप रिन्यूएबल और फ्रेश दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको यहाँ पे अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यदि रिन्यूएबल का ऑप्शन नहीं दिखा देता है तो आप रिन्यूएबल का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन दिखा देता है तो अप्लाई फ्रेश पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिया गया, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको डोमिसाइल जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस स्टेट का है। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी में जो है आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात 10th के बाद की या फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात 10 से नीचे की 1 से लेके 10 तक यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक आपको सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको स्कॉलरशिप और इंसेंटिव, तो मैक्सिमम जो है स्कॉलरशिप ही चूज़ करना होगा। यहाँ तक कि यदि आप NMS वाला फॉर्म भी अप्लाई करने जा रहे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन ही चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल के अंतर्गत एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होगी, ये बाद में होगी, बल्कि यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा एक्शन के अंतर्गत। इस प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद माई एप्लीकेशन के नीचे स्टेटस, फिल एप्लीकेशन, विड्रॉ एप्लीकेशन और स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा से फिल एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन पे उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ एकेडमिक ईयर, डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको दिखाई देगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये सब आधार से ले लिया जाएगा, फादर्स नेम। यहाँ पे आपको सबसे पहले कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपकी कम्युनिटी होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजियस सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका रिलीजियस है, हिंदू, जैन, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फैमिली इनकम को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बशर्ते कक्षा 1 से लेकर 8 तक कोई फैमिली इनकम की क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आय प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 से लेकर ऊपर तक की जितनी भी कक्षा है उनको एनुअल इनकम यहाँ पे शो करना होगा। SC के लिए 2,50,000 से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए, ST के लिए भी 2,50,000 और OBC के लिए अलग क्राइटेरिया है। किसी किसी स्टेट में 1,50,000 है, किसी किसी स्टेट में अलग अलग है। फिर आपको डिसेबल के ऑप्शन में यदि डिसेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। पेरेंट्स प्रोफेशन में जो भी पेरेंट्स का प्रोफेशन होगा तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना होगा। सिंगल गर्ल, सिंगल चाइल्ड यदि है तो आपको यस या नो करना होगा। और उसके अलावा एनी ऑफ पेरेंट्स नॉट अलाइव, कोई भी पेरेंट्स यदि लाइव नहीं है, जीवित नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट आपको दिखा देगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है। रूरल यदि ग्रामीण है तो सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। इस एरो बॉक्स की सहायता से आप यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। विलेज और हाउस नंबर आपको मेंशन करना होगा और उसके बाद पिन कोड मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप एकेडमिक डिटेल में पहुंच जाएंगे। तो एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका यूडाइस कोड फिल करना होगा। गेट इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सर्च करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, सर्च बाई ITI, NCTVT कोड जो होता है उससे कर सकते हैं, सर्च बाय यूडाइस कोड। तो स्कूल की सर्च करने के लिए आप यूडाइस कोड का हेल्प ले सकते हैं या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट नेम करके भी आप यूडाइस कोड को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको यूडाइस कोड मालूम है तो यहाँ पे आप यूडाइस कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको अपने विद्यालय का नाम मिल जाएगा, फिर उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेजेंट क्लास या कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी प्रेजेंट क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट में आप 1 अप्रैल 2024 मैक्सिमम कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है।
एनरोलमेंट नंबर जो स्कूल से आपको एसआर नंबर मिला होगा वो मेंशन आपको करना होगा। एडमिशन ईयर जो है या एनरोलमेंट ईयर, जिस साल कक्षा में जिस साल बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया हो, चाहे 6 में लिया हो या 1 में लिया हो। वर्तमान क्लास उसका 6 या 7 हो सकता है, लेकिन 2023 में जैसे यहाँ पे एडमिशन 6 में लिया गया था तो वो डेट या ईयर यहाँ पे मेंशन करनी होगी। रोल नंबर, वर्तमान क्लास की रोल नंबर यहाँ मेंशन करनी होगी। सेक्शन यदि है तो सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी फुल और रेगुलर कर सकते हैं। हॉस्टल यदि है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में आपको जानकारी देनी होगी कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है। तो उत्तराखंड के कंडीशन में यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड यहाँ आपको सर्च करना होगा तो आपको ये दिख जाएगा। प्रीवियस पासिंग ईयर 2024 में कक्षा 6 में पास आउट हुआ है और प्रीवियस कोर्स जो है क्लास 6 था और प्रीवियस जो क्लास का परसेंटेज अर्थात कक्षा 6 का जो परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल में यदि कोई बच्चे ने NMMS या कोई और एग्ज़ाम पास किया तो उसकी डिटेल देनी होगी। अगर नहीं की है तो आप यहाँ डिटेल आपको नहीं भरना है, सीधे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप चौथे स्टेट में आ जाएंगे जहां स्कीम अवेलेबल, अर्थात जिस बच्चे को जोन सी स्कीम अवेलेबल होगी वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगा। जैसे हम देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, स्टेट सेक्टर का है ये उत्तराखंड, आपको ये ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। स्कीम स्पेसिफिक डिटेल, अर्थात द स्कीम सिलेक्टेड बाय यू डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिटेल, प्लीज प्रोसीड। तो ये जो स्कीम सिलेक्टेड किया गया है इसके लिए कोई और जानकारी इस वेबसाइट से नहीं मांगी गई है। आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। आपके केस में कोई और जानकारी यदि मांगी जाती है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। फिलहाल क्योंकि ये 6, 7, 8 या 9, 10 के जो फॉर्म्स है वहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी जा रही है तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। यदि आप 9, 10th, 11th, 12th या उच्च कक्षाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो, उसके बाद बैंक पासबुक, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसकी जो साइज़ होगी 20 से लेकर 200 KB तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 6, 7, 8 के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको सीधे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके सामने करंट स्टेटस के अंतर्गत इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, अर्थात फॉर्म भरने का जो काम है वो पूरा हो गया है। अब जो इंस्टीट्यूट लेवल से इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा कॉलेज स्तर से। तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी या आय या निवास प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो उसकी फोटोकॉपी आपको अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जमा करनी होगी। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक टैब मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुरू मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।